See the very first question. Prove that in triangle ABC, A cos B minus C by 2 is equal to B plus C into sin A by 2. Where notations are used in their usual meaning. तो ये बोला गया है कि notations ये नहीं बताएगा कि A is the side BC, B is the side AB, B is the side AC, C is the side AB. ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा. या लिखा जाता है notations या symbols are used in their usual meaning. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो वी हैव टू प्रूव. क्या प्रूव करना है हमें? A cos B minus C by 2 is equal to B plus C into sin A by 2. अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड यूज करके हम प्रूव करना चाहें कर सकते हैं, बट ये डिफिकल्ट हो जाएगा. cos B minus C by 2 को अप्लाई करना डिफिकल्ट होगा. तो क्यों ना हम ऐसा करें कि साइड्स एक जगह सेलेक्ट कर लें. साइड्स के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं और एंगल्स एक जगह सेलेक्ट कर लें. तो B प्लस सी, ए को डिवाइड कर दीजिए. ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को डिवाइड करेंगे B प्लस सी बाई ए और इसको साइन ए बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो cos B माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो ये प्रूव करें या ये प्रूव करें, तो हम इसको अपना क्वेश्चन मान ले रहे हैं. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो LHS इसको कहेंगे. व्हाट इज LHS नाउ? B प्लस सी बाई 2. B प्लस सी बाई ए. यूज साइन फार्मूला. तो साइन फार्मूला सेज A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C. ऑल दे आर इक्वल. तो हमने कह दिया किसी कॉमन क्वांटिटी K के इक्वल है. तो A B C की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं. A is K sin A, B is K sin B and C is K sin C using साइन रूल. तो B की जगह लिखेंगे K sin B, C की जगह K sin C एंड A की जगह K sin A. तो वी कैन टेक K कॉमन इन न्यूमरेटर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग कॉमन. अब न्यूमरेटर में फार्मूला यूज होगा sin C प्लस sin D का. sin C प्लस sin D. कैन यू रिकॉल फार्मूला? sin C प्लस sin D. 2 sin C प्लस D by 2 cos C माइनस D by 2. ठीक. तो C और D की जगह B एंड C है. तो LHS क्या आ गया? 2 sin C plus D means B plus C by 2 into cos B minus C by 2. एंड डिनोमिनेटर में चाहे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर ले. sin A को क्या लिख पाएंगे? 2 sin A by 2 cos A by 2. कैन वी राइट sin A को 2 sin A by 2 cos A by 2. तो 2 sin A by 2 cos A by 2. और ये हमें क्वेश्चन से हिंट भी मिल रही है. देखिए जो हमें प्रूव करना है डिनोमिनेटर में sin A by 2 हाफ एंगल चाहिए. दैट्स वाई हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया. sin A by 2 तो मिल गया. ये टर्म भी हमें चाहिए था, आ गया. ये टर्म चाहिए. इट मींस ये दो टर्म कैंसिल आउट होने चाहिए. आप डायरेक्टली कैंसिल ही कर देंगे, कैंसिल आउट होने चाहिए. ये इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो शो दीज आर इक्वल. तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री या पाई. बिकॉज ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है. तो ए प्लस बी प्लस सी इज पाई. तो बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस ए. साइन बी प्लस सी को लिखेंगे पाई माइनस ए बाई 2. तो बाई 2 इसके साथ भी, बाई 2 इसके साथ भी, into cos B minus C by 2 upon sin A by 2 into cos A by 2. पाई बाई 2 90 होता है, 90 डिग्री. पाई बाई 2 90 डिग्री तो होता है. तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. तो ये बन गया cos A by 2 और डिनोमिनेटर cos A by 2 कैंसिल आउट हो गया. यही तो कहा था कि दोनों इक्वल होने चाहिए. तो साइन 90 माइनस थीटा इट्स अ cos थीटा. इट मींस cos A by 2 into cos B minus C by 2 upon sin A by 2 into cos A by 2. cos A by 2 कैंसिल आउट हो गया. अब जो हमने नया RHS कहा था वो आ गया. cos B by 2 ये तो फॉर्मूला था. आफ्टर इट यहां देखिए cos B minus C by 2 upon sin A by 2. दिस इज RHS. ये हमें प्रूव कर लिया. देखिए यही हमें प्रूव भी करना था. cos B minus C by 2 अपॉन sin A by 2. बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है. हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सारे फॉर्मूले जितने भी बताए जाएंगे आपको याद होने चाहिए. और कई बार एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए कई फार्मूले होंगे और उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज करें कि कम से कम कैलकुलेशन में कर पाए. क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, टाइम हमें सेव करना होता है एग्जाम के लिए.
तो टाइम की इंपॉर्टेंस हमें समझनी है और फॉर्मूले अच्छे से याद होनी चाहिए, एप्लीकेशन समझ में आनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला किस टाइम यूज करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in triangle ABC prove that a minus b whole square into cos square c by 2 plus a plus b whole square into sin square c by 2 is equal to c square। बार बार नहीं लिखेंगे कि सिंबल्स की अपनी जो नोटेशंस हैं वो अपनी यूजुअल मीनिंग में यूज हो रहे हैं, जो भी नोटेशंस हैं वो यूजुअल मीनिंग में यूज हो रहे हैं। तो LHS ले लिया, व्हाट इज LHS? a minus b whole square cos square c by 2 plus a plus b whole square into sin square c by 2। एंगल हाफ आ रहा है, स्क्वायर भी है, तो एडवांटेज है स्क्वायर होने से। एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते थे। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिखते थे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यही फार्मूले यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस सी बाई 2। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 को 1 माइनस कॉस सी बाई 2। आफ्टर इट देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड भी कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 1 प्लस कॉस सी बाई 2। सिमिलरली यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 माइनस कॉस सी बाई 2। आगे क्या स्टेप होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज अ सिंगल टर्म यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहां इंटू कीजिए। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहां इंटू कीजिए 1 बाई 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 में इंटू करेंगे, 1 बाई 2 इज कॉमन, तो हमने 1 बाई 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, 1 बाई 2 इज कॉमन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिंगल टर्म यूज करते हुए दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी। ठीक है, अब माइनस 2ab का दोनों टर्म में इंटू कर लीजिए, माइनस 2ab कॉस सी। इसी कॉन्सेप्ट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जब यहां इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी। अब 2ab का इंटू करेंगे तो प्लस 2ab 1 में इंटू किया प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस सी। अब देखिए कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी पॉजिटिव साइन के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस सी नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों नेगेटिव है एंड ये दोनों पॉजिटिव है, तो सेम टर्म जब दो बार यूज होता है तो ट्वाइस हो जाता है ऐड करने पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज LHS देखिए आफ्टर इट यहाँ हाफ, ये तो हमने 1 बाई 2 कॉमन लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी माइनस 2ab कॉस सी माइनस 4ab कॉस सी। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अगर क्लिक करें तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये तो सी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, कोसाइन फॉर्मूले के ट्रांसफॉर्म फॉर्म हम लोग ने डिस्कस किए थे, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सी स्क्वायर एक्चुअली। अगर न भी क्लिक करे तो कॉस सी का फॉर्मूला लिख लीजिए फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला। तो सपोज अभी आपने स्टार्ट किया है, नहीं क्लिक कर रहा है, तो कॉस सी का फॉर्मूला तो हमें क्लिक करेगा ही। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस सी? कॉस सी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab कैंसिल हो गया, दिस इज नेगेटिव, इस पूरे के आगे नेगेटिव साइन है, देगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो टर्म लिखे, देन माइनस साइन है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर बच गया विच इज राइट हैंड साइड। देखिए यही प्रूफ भी करना है सी स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि दिस होल इज द फॉर्मूला ऑफ सी स्क्वायर। देखिए कैसे, कॉस सी का फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2ab हो गया 2ab cos c, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, माइनस c स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब 2ab cos c को ट्रांसपोज कीजिए माइनस 2ab cos c, यही क्वांटिटी वहां देखिए क्रिएट हो रही है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज, इसकी जगह हम c स्क्वायर यूज कर सकते हैं अगर क्लिक कर जाए तो, नहीं क्लिक करे तो cos c का फॉर्मूला लिखिए। आई होप आपको आज के जो फॉर्मूले डिस्कस हुए समझ में आए होंगे, उनकी एप्लीकेशन भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल डिस्कस न्यू फार्मूले। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।